अस्सलामु अलैकुम नाजरीन और सामीन, अंदर की खबर दे रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो ये कि इस दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई एक बार फिर मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुज़ाकरात किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं। जो पहले बयानिया था, कहा जा रहा था कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करेंगे, मामलात को वहाँ से ठीक करेंगे, अब हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नजर आ रहे हैं। आज इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुश्तरका, और उसमें ये कुछ तजावीज़ जो है वो ज़ेर गौर आई कि हम हुकूमत के साथ बैठेंगे, क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से हम आगे जाएंगे। मतलब ये है कि इस वक्त सिचुएशन मुख्तलिफ नज़र आ रही है और कोशिश कर रही है वो कि किस तरीके से मामलात को जो आगे बढ़ाया जाए और मुज़ाकरात किए जाएं। पहले अगर हम देखें तो मुतालबात बड़े सख्त किस्म के थे। तमाम तर सियासी कारकुनान की रिहाई के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे थे, लेकिन अब मामलात एक तरफा कह सकते हैं कि 360 जो है वो घूम गए हैं। अब अपोजिशन को समझ आ गई है कि अवाम चूँकि 3 से 4 दफ़ा हम निकाल चुके हैं, हुकूमत ने उसका मुकाबला किया, और जिस तरह से भी चाहे जो खबरें चल रही थी उस वक्त स्नाइपर के ज़रिए या फिर लाठी के ज़रिए या फिर किसी और ज़ोर के ज़रिए जो है वो दबाया गया, और उसमें क़यादत का बड़ा हाथ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, जो कि आते और यहाँ से भाग जाते। इस वक्त भी सिचुएशन इस तरह की है। आज अगर बात करें यानी कि 26 फरवरी की, तो वो हम देखेंगे कि जो अलीमा खानम है, उन्होंने आड़े हाथों लिया अपोजिशन को, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को आड़े हाथों लिया, जिस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया उन्होंने और कहा कि वो किधर हैं, कहाँ गायब हैं, क्या तरीका कार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 2 साल गुजर गए हैं, क्या किया है अब तक इमरान खान के हवाले से? ना उनको कोई फैसिलिटेट किया उन्होंने, ना कोई रास्ता निकाला, बस बयानबाजी और शो में बैठते हैं और चले जाते हैं। उनको कुर्सियां जो है वो बड़ी महबूब हैं। और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि जो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको ज़्यादातर जो कह सकते हैं कि कुर्सियां मिली हैं, वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। इस हवाले से कोई खातिर हक काम जो है वो नहीं कर रहे, और ये मसला अभी बढ़ता चला जा रहा है। ये तकरीबन 6 महीने से ये चीज़ हमें पता थी कि किस तरीके से काम ये लोग काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ नहीं मिल रहे। जो लोग कंप्रोमाइज़ थे, जो कहा जा रहा था कि ये लोग कंप्रोमाइज़ है, जिस तरह की अगर बात करें अली अमीन गंडापुर की, वो तो कम से कम 2 बंदों को निकाल तो सका था। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अब यहाँ पर कभी कोई रिहाई फोर्स तैयार की जा रही है, कहीं पे क्या किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे सिफर है। और इस हवाले से अलीमा खानम ने भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि ऐसी तो चीज़ें नहीं चलती। जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर और अलीमा जो है इमरान खान की हमशीरा जो है, बहन जो है, वो और शेर अफजल मरवत आमने सामने हैं। शेर अफजल मरवत एक ट्वीट करते हैं जिस पे बैरिस्टर गौहर रिप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो बात अलीमा खानम को पहुंचती है। अलीमा खान वहाँ पे जो है वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर मीडिया टॉक में बात करती हैं। अब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी मसाइल का इतना शिकार हो चुकी है कि वो कोई लायामल तैयार ही नहीं कर पा रहे। और जिस तरह के 6 रोज़ा धरना था, वो भी इसी कड़ी का था कि वो सिर्फ आवाम को दिखाना और फिर उनकी गालियों से बचना था। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स जो हैं वो ट्विटर, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, और अब पहले तो हुकूमत जो है वो तंग थी। अब इन्हीं लोगों से, इन्हीं कारकुनान से, इन्हीं सपोर्टर्स से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं, जैसे कह सकते हैं बैरिस्टर गौहर हो गया, और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा और दीगर जो बड़े बड़े लोग हैं, कायदीन हैं, असद कैसर, ये लोग तंग आ चुके हैं। और इसका इजहार जो है वो पहले कर चुके हैं। जो जुनैद अकबर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े शदीद गुस्से में कहा कि हम करें तो क्या करें, मैं कुछ कहता हूँ, मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं दिया जाता, 3 लोग बात करते हैं और ख़त्म हो जाती है, और वही पुरानी चीज़ें रिपीट होती हैं। हमें एक नया लाएअमल तैयार करना होगा, हमें टफ टाइम देना होगा। अब आवाम हम पे भरोसा नहीं कर रही है, और आवाम हमें कह रही है कि आप लोग कंप्रोमाइज़ हैं। मुझे ये बताएं कि अगर मैं कंप्रोमाइज़ हूँ तो मुझे यहाँ फ्लोर क्यों नहीं दिया जा रहा? मुझे फ्लोर दें, मेरी बातें सुने, मेरी जो सिचुएशन फ्लोर, यानी कि जो कौमी असेंबली में वो खिताब करते हैं, कहते हैं 3 से 4 लोग हैं बात करते हैं,
शायद खट्टर का भी यही जो है कह सकते हैं कि यही शिकायत है कि हमें बुलाया जाता है, हमें ये जो बजट हुआ, बजट के बाद, सॉरी बजट नहीं, ये जो तरमीम लाई गई उस दौरान और बजट में हमें मौका दिया गया, उसके बाद हमें मौका ही नहीं दिया गया कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस में जो कौमी असम्बली है वहाँ पे बात कर सकें, इमरान खान की बात कर सकें, मामलात की बात कर सकें, मुल्क की बात कर सकें, और 3 से 4 लोग हमारे पार्टी के जो है वो इस कुर्सी पे विराजमान है और वो फ्लोर ले लेते हैं, बात करते हैं, खिताब करते हैं जोशीले और फिर चले जाते हैं। इस हवाले से तशवीश ना सिर्फ अंदरूनी वो लोग जो मुखलिस हैं वो बड़े जो है वो उस तशवीश का शिकार है, बल्कि जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो अब कुछ नहीं कर पा रहे, जो आला क़ियादत में हैं, जो कि कुर्सियों में बैठे हुए हैं, वो इस हवाले से काफ़ी जो है वो तंग हो गए हैं कारकुनान की गालियों से, उनके सवाल जवाब से, उनके कहने से कि आप लोग कर क्या रहे हैं। इमरान खान ने 2 साल से ज़ायद अरसा जो है वो गुजार चुका है। पहले कह सकते हैं कि रिहाई की बात थी, अब बात रिहाई से हट चुकी है। मुतलबात यहाँ पे आ गए हैं कि आप अल शिफा ट्रस्ट जो आई ट्रस्ट है वहाँ पे शिफ्ट कर दें, यानी कि एक मसले से छोड़ के छोटे से मसले पे अब बात आ गई है। अब हुकूमत वहाँ पर भी नहीं मान रही। वो कहते हैं भाई हुकूमत कह रही है कि अगर वो बीमार हैं तो बोर्ड डिसाइड करेगी, डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि वो वाकई इतने सीरियस हैं कि उनको शिफ्ट किया जाए, या फिर अगर वो कहते हैं कि नहीं तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि वो जो एक पहाड़ खड़ा किया गया था इमरान खान की रिहाई का कि हम करेंगे, ज़ोर पे करेंगे, आवाम के ज़ोर पे करेंगे, आवाम को निकालेंगे, लोगों को निकालेंगे, वो बात जो है वो ख़त्म हो गई। उसको किस तरह उसका गला घोंटा गया और अब वही क़यादत एक छोटी सी बात पे आके रुक गई है कि आंख का मसला है और आप लोग जल्द से जल्द जो है वो शिफा जो आई ट्रस्ट है वहाँ पे शिफ्ट कर दें। मसला जो है वो अभी से नहीं है, ये पहले से ही था। बस मौका ढूंढना था कि किस तरीके से इन मेन चीज़ों पे जो उनकी नज़रें हैं क़यादत की वो हटाई जाए, और क़यादत मुकम्मल तौर पर तैयार थी कि किस तरीके से कुछ हो जाए ताकि दूसरे पे हम पॉइंट स्कोरिंग करें, ना कि बड़े मसले पे रिहाई जो है बड़ा मुश्किल काम है। और अब जो इजलास हुआ इनमें कुछ चीज़ें ज़रा और आई हैं। एक तो ये कि अलीमा खानम को किस तरीके से ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको कहा जाए कि भैया अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आप खामोश रहें, लेकिन वो कह रही है भाई मेरा है, मसले मेरे हैं, और आप लोग 2 साल से सिर्फ और सिर्फ उठ बैठ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो आप मुझे बताएं कि मैं इस चीज़ में क्या करूं। और आज जो इजलास में बात हुई वो ये हुई कि इमरान खान को जल्द से जल्द शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया जाए, वहाँ पर इलाज किया जाए, और उसके साथ साथ जो वकला की मुलाकातें हैं इमरान खान के साथ वो उससे पाबंदी जो है वो हटाई जाए, और जो मुलाकातें सियासी हैं, सियासी को हट के आम मुलाकातें होनी चाहिए ताकि पार्टी जो है वो आगे चल सके। अब नज़र आ रहा है कि रिहाई का लफ्ज़ जो था, जो अमूमन हम इनकी ख़बरों में, इनके टेकर्स में, इनके जो प्रेस रिलीज़ वो शाया करते थे, वो रिलीज़ करते थे, उसमें वो कहते थे पहला मुतालबा इमरान खान की रिहाई। अब तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं, वही लफ्ज़ किसी तरीके से भी प्रेस रिलीज़ में नज़र नहीं आ रहा। अब वो कह रहे हैं कि पहले हम उसका इलाज करवाएंगे, आँख ठीक करवाएंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे जी जेल से, अडयाला जेल से। और अब मामलात ये हैं कि जो पहले मुज़ाकरात हो रहे थे वो तो हो रहे थे, उसमें तो कुछ चीज़ें हुकूमत मान भी चुकी थी, लेकिन अब हुकूमत अपने पावरफुल जोन पे आ चुकी है और वो कह चुकी है कि ये पार्टी किसी चीज़ की काबिल नहीं है और इनके साथ बैठना जो है वो टाइम का ज़िया है। और इस वक्त वो कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान को आलमी सतह पर शोहरत मिल रही है, मामलात जो कि ऐसा ही है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या फिर किसी पीस जो फोरम है वहाँ पे बात करें, या फिर किसी भी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पर बात करें। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ पे कुछ नहीं है, लेकिन दावे और मुलाकातें मुसलसल बढ़ रही हैं, और इस हवाले से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हुकूमत का जा रहा है। अब हुकूमत जो है वो सॉफ्ट जोन से हटके अब एग्रेसिव हो गई है कि भाई आप लोग हैं कौन, आप लोग कहाँ से आए हैं, यही चीज़ें हम भुगता रहे थे और आप लोग हंस रहे थे हम पे। और अब वो इनको बिल्कुल माइनस में ज़रब दे चुकी, क्योंकि क़यादत इतनी ख़तरनाक है। ख़तरनाक मीन्स कि इतने नलायक किस्म के हैं कि वो खुद समझ नहीं रहे कि हमने करना क्या है, क्यों करना है। महमूद खान चकसई इस वक्त बिल्कुल कह सकते हैं मेन स्ट्रीम पे आया हुआ है, और वो कोशिश कर रहा है किस तरीके से मुज़ाकरात हो सके, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो ये सियासत कर चुका है कि जब हुकूमत
اس سچویشن پہ آ جاتی ہے تو آپ کو کس طریقے سے معاملات کو طے کرنا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر ڈیل ہوتا ہے, یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں, تو اوپر جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ اس پہ سوال اٹھا رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, ڈیل کرنی نہیں ہے, نہ میں نے باہر جانا ہے, نہ میں نے ہاؤس اریسٹ ہونا ہے, نہ میں نے رہائی لینی ہے اس طرح کی. میرے کیسز کورٹ میں لگیں گے, میرے ملاقاتیں ہوں گی, میرے معاملات اس طرح جو طریقہ کار سے چلنی ہوتی ہے اسی چلیں گی, تب ہم آگے جا سکتے ہیں, ادروائز ہم آگے نہیں جا سکتے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر یہی حال رہا تو اسی طریقے سے پریس ریلیز تقریباً آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں چلتی رہیں گی. اگر مزید اس طرح ہوگا اور ورکر کا ریئیکشن بھی اسی طرح ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ مزید چلے بھی. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک الگ موڑ پہ کھڑا ہے جس میں وہ ڈیسیجن نہیں کر پا رہا, کیونکہ ایران کا جنگ ہے, افغانستان اور اسرائیل, ایران, افغانستان, اسرائیل اور اس کے ساتھ جو امریکہ ہے وہ بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو چکا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس میں انوالو ہو جائے. اور پاکستان کا خطہ جو ہے وہ بہت اہم ہے, اس وجہ سے وہ آنکھیں جو ہے وہ نظریں کسی اور چیزوں پہ نہیں رکھ رہا. وزیر اعظم کی آپ دیکھیں کہ مصروفیات مختلف ہیں, یہاں تک وہ کا دھیان ہی نہیں ہے. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی بات ہے تو وہ زمین بوس ہو چکی ہے. صرف ایک شخص ہے, وہ ہے عمران خان, جو کہ وہاں تک رسائی نہیں ہے, ان کا بیان ہی نہیں آتا, تو پھر معاملات کہاں جا سکتے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ صرف مذاکرات کی خبریں چل رہی ہیں, ڈیل 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 کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو ڈیل کرنے کے لیے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے بات کی اور کہا, جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو کافی خوش ہوئے ورکر, لیکن اس کا حل کوئی نظر نہیں آیا. اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم نے ڈیل آفر کی, ان کو کہا, اور بہت سارے کچھ اس کے حق میں چیزیں تھیں, لیکن انہوں نے کہا میں نے ڈیل کرنی نہیں ہے. جس کے بعد رانا ثناء اللہ کو آڑے ہاتھوں لیا گیا اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بڑے کا آنے والے وقت میں اگر یہ شدہ اختیار کرتا ہے کہ آپ نے بیان کیوں دیا, یہ بیان جو ہے وہ واقعی پی ٹی آئی کے حق میں گیا, عمران خان کے حق میں گیا کہ وہ شخص واقعی ڈٹا ہوا ہے. باقی اگر دیکھیں زرداری کو دیکھیں, نواز شریف کو دیکھیں, وہ تو کہتے ہیں بھائی اس کو نکالو, اس کی مجھے بیماری ہے, مجھے لندن بھیجو, رکھو اپنے ساتھ پاس, یہ سیاست آؤں گا بعد میں دیکھا جائے گا جب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ کہے گا نہیں, یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں نے کرنا ہی یہی ہے, میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی, میں نے نظام اپنے طریقے سے ہی چلانا ہے, اور اپنے جو کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے وہاں سے میں نے ریلیف لینا ہے. آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ وقت ڈیسائیڈ کرے گا, لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے طریقے سے چل رہی ہے. عمران خان کو پیمز اسپتال میں شفٹ کر دیا, وہاں پہ انجیکشن لگایا, واپس چلے گئے. یہاں پر ان کی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کو, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی ہوا کیا ہے, کہاں ہے. خبروں سے پتہ چلا ان کو کہ ہاں عمران خان کو یہاں لے کے آئے تھے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مذاکرات کی طرف پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان بڑھ رہی ہے, لیکن اس دفعہ جو مذاکرات ہوں گے وہ پھر ان کے مطابق نہیں ہوں گے, عمران خان کے حامیوں کے مطابق نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے تو پھر جو حکومت ہے وہ جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوگا. اب ہاؤس اریسٹ کی بات ہوگی یا پھر کیا ہوگا, لیکن ابھی تک جو ریلیف ہے وہ نظر فی الحال نہیں آ رہا, اور جو قیادت ہے وہ بھی کوئی خاص سنجیدہ نہیں ہے. مزید تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے ہی کچھ نیا آتا ہے, کیونکہ رمضان چل رہا ہے, رمضان میں وہ ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں, کچھ نیا آتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تب تک مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.